हाँ, तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 7 है। और इसमें जो है दो एक ही फॉर्मूला समझ लो है। सुन रहे हो ना, आवाज जा रहा है ना क्लियर? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है। इफ dy by dx plus py is equal to q, where p and q are function of x only, देन इंटीग्रेटिंग if लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो इसमें पहले हमको इक्वेशन को dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में लाना पड़ेगा। और p और q जो होगा फंक्शन ऑफ x ओनली होगा, मतलब p और q का जो वैल्यू होगा वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, इसमें y नहीं आना चाहिए। तो फिर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहला पहला स्टेप है मेरा, कोई भी इक्वेशन है उसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का फॉर्म में लाएंगे और पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स होगा। फिर हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यू टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यू टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। और फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इससे मेरा फाइनल आंसर निकलेगा। तो तीन स्टेप समझ लो है। एक है पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में लाना। फिर सेकेंड स्टेप है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, जो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है। थर्ड स्टेप जिससे सॉल्यूशन निकलेगा वो है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आएगा वो ये वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और प्लस सी। इससे जो आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इसी का भी उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब जैसे कि कुछ सम्स ऐसा होगा 90% सम्स या उससे ज़्यादा सम्स जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का फॉर्म में होगा। लेकिन कुछ सम्स ऐसा भी हो सकता है जिसमें डी एक्स बाई डी वाई आए। डी एक्स बाई डी वाई तो प्लस पी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्यू, मतलब एक्स का जगह वाई हो जाएगा। जहाँ जहाँ ऊपर में एक्स था वहाँ वाई हो जाएगा, और ऊपर में जहाँ वाई था वहाँ एक्स हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कर देना। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली। वहाँ पे पी क्यू फंक्शन ऑफ एक्स ओनली था, यहाँ पे वाई ओनली। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। और फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये फॉर्मूला को उतना ये समझ में आ जाएगा। पहला फॉर्मूला के हिसाब से सब होगा, तो इसमें बस उल्टा हो जा रहा है, एक का जगह वाई और वाई का जगह एक्स। अब यहाँ से सम से स्टार्ट है। नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन वाई। ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर लीनियर, कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का फॉर्म में। उसके लिए क्या करना होगा, डी वाई को एक साथ किए, डी एक्स को एक साथ, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिए। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है 5 log x माइनस 3y डिवाइडेड बाई एक्स log x। फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 log x डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 5 log x डिवाइडेड बाई एक्स log x माइनस 3y डिवाइडेड बाई एक्स log x। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसके बाद जो ऊपर नीचे रिड्यूस हुआ रिड्यूस किए, तो यहाँ पे आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 बाई एक्स log x इंटू वाई इक्वल टू 5 बाई एक्स। तो अब जो है ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे देखो पी और क्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है। पी क्या है, पी इज इक्वल टू 3 बाई एक्स log x है, और क्यू इज इक्वल टू 5 बाई एक्स है। तो पी और क्यू दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें वाई नहीं है। तो एंड बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली अलोन। thus equation 1 is a LDE लिखे, linear differential equation। thus equation 1 is a linear differential equation in y of first order। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। मतलब इसमें तो पूछ रहा था कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स
प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होगा, तो देन वी कैन से दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वन का तीन पार्ट था, ए बी सी, तीनों में वही है, यही चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। अब जैसे सम नंबर सी देख लो, वन का सी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इजिकल टू क्यू का फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू सी इजिकल टू 3 होगा, क्यू इजिकल टू साइन एक्स होगा। तो यहाँ पे सी इजिकल टू 3 है, इसमें तो वाई नहीं आ रहा है, तो ये दोनों फंक्शन ऑफ एक्स अलोन हम लोग मान सकते हैं, क्या कि 3 जो है 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो सकता है, तो एनीथिंग टू द पावर 0 1 आता है, तो खाली कांस्टेंट भी है तो उसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स अलोन कंसिडर करेंगे। तो दस द गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है? नंबर 2 में भी है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी वही चीज चेक करना है। तो ये जो 1 और 2 का सम्स है, इसको खाली रिप्रेजेंट करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू फॉर्म में, और पी और क्यू बता देना है, और उसको लास्ट में लिख देंगे कि इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा सम आएगा नहीं 1 और 2, ये खाली प्रैक्टिस के लिए। मेन सम तुम्हारा जो स्टार्ट हो रहा है वो नंबर 3 से हो रहा है। नंबर 3 में है यू टू द पावर एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम सबसे पहला काम जैसे ऊपर करते थे वैसे ही करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू का फॉर्म में लाएंगे, और फिर पी और क्यू का वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे जब हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर रहे हैं और उसको दो पार्ट में डिवाइड किए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2x बाई क्यू टू द पावर एक्स आए, which is a linear differential equation in y and is of the form dy by dx plus cy is equal to q. Here p is equal to 1 and q is equal to minus 2x by e to the power x. एक मिनट, क्या हुआ? क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? हम पढ़ा रहे इधर। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, हम पढ़ा रहे हैं। हेलो। हाँ, तो यहाँ पे थर्ड वाला में जो तुम्हारा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, तो पी तुम्हारा 1 आ रहा है और क्यू माइनस 2x बाई ई टू द पावर एक्स आ रहा है। तो फिर हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ तक तो पहले वाला का तरह था, 1 2 का तरह। अब यहाँ पर जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू यू टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो यू टू द पावर इंटीग्रेशन पी 1 था तो मतलब खाली डी एक्स होगा, तो इंटीग्रेट यू टू द पावर इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होगा? यू टू द पावर एक्स होगा, एंड द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा e टू द पावर एक्स आया था, तो y इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस क्यू जो आया था उसको लिखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जगह e टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसमें अंदर जो रिड्यूस हुआ रिड्यूस किए, फिर इंटीग्रेट किए, और इंटीग्रेट करके जो आया वो फाइनली आंसर आया y इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नंबर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स था तो हम उसको 1 बाई एक्स इंटू वाई लिखे, ताकि हमको फॉर्म में जो लाना है पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म, पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाना है। तो उस फॉर्म में पहले लिखे तो पी जो है 1 अपॉन एक्स आ रहा है और क्यू एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी का जगह में 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स होता है। तो ई का पावर में अगर लॉग आता है और उसका बेस ई है तो क्या होता है, ई टू द पावर लॉग बेस ई हट जाता है, खाली एक्स बचता है। तो ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है जो पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई टू द पावर लॉग एक्स आ जा रहा है, तो ई टू द पावर लॉग एक्स जो आ रहा है तो लॉग का बेस ई होता है, तो ई टू द पावर लॉग बेस ई रिमूव हो जाएगा, खाली एक्स बचेगा यहाँ पे।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है तुम्हारा एक्स आया, फिर सॉल्यूशन जब लेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी यहाँ छूट गया था, यहाँ प्लस सी लिखना तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, तो उसको फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किए तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स आ जा रहा है, तो एक्स क्यूब डी एक्स का एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, ये आंसर हो जा रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, सारा सम वैसे ही होगा। इसमें जो है कुछ कुछ सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन सम जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा। जैसे सम नंबर 9 देखो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ था, तो सी को हम ले लिए -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z लेना होगा, यहाँ हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए, तुम लोग डायरेक्ट मत करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z ले लो तो 2z dz आएगा, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करो, ई वैसे ही रहेगा, ई का पावर में जर्नल इंटीग्रेशन होगा जैसे होता है, तो उसका इंटीग्रेट करके आंसर आ जा रहा है ई टू द पावर माइनस माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर वो माइनस को हम रिमूव करने के लिए ई टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, यहाँ पे लॉग एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगा, लॉग एक्स टू द पावर n होता है n लॉग एक्स, तो यहाँ पे -1 को तुम n समझ लो, तो n लॉग एक्स था तो उसको एक्स टू द पावर n किया, मतलब उल्टा फॉर्मूला लगा है, तो ई टू द पावर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ई टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ई का लॉग बेस ई है तो वो पूरा हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 बचा, माइनस उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आए, तो इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो रहा है इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। फिर वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यू का फॉर्मूला भी, क्यू का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 2 को लिखे 1 प्लस 1, फिर उसका दो ग्रुप बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो कट के 1 आ गया। एक्चुअली यहाँ पे एक स्टेप और मिसिंग है, राइट साइड तो लेफ्ट साइड तो तुम्हारा ठीक है, y/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वो कैंसिल होके 1 हो गया, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन 1 dx का तो खाली x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होगा, तो tan इनवर्स x प्लस c, तो y इजिकल टू, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम उधर मल्टीप्लाई कर दिए, y इजिकल टू, या हम सेकेंड लास्ट लाइन में भी आंसर छोड़ सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी ऐसे लिख सकते हैं, तो y इजिकल टू एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो इसी में सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा इंटीग्रेशन में या उसको सेट करने में, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यही है। और देखे कोई सम, सब तो वैसा ही है। सब नंबर 15 जैसे देखो, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स को अलोन करेंगे, तो वहाँ से साइन एक्स से सबको डिवाइड कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। मतलब साइन एक्स से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड सबको डिवाइड किए, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स था, तो डिवाइड बाई साइन एक्स होगा तो वो कट के 1 हो गया, इसलिए वहाँ पे खाली डी वाई बाई डी एक्स लिखे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और फिर कॉस बाई साइन कॉट हो जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट कॉट एक्स इंटू वाई
इक्वल्स टू वहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हुआ। अब यहाँ पे पी जो है तुम्हारा कॉट एक्स हो रहा है और क्यू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब ई टू द पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स, उसका जगह लॉग साइन एक्स हुआ। तो ई टू द पावर लॉग बेस ई वही सेम चीज लग रहा है बहुत सारा सम्स में, ई टू द पावर लॉग बेस ई हट जा रहा है, खाली साइन एक्स बच रहा है। फिर उसको सॉल्यूशन के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और क्यू का, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ेगा वहाँ तक। जैसे यहाँ पे y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, दो बार साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी आ रहा है। तो मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम साइन एक्स को जेड ले लिए, साइन एक्स को जेड लिए तो कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी जेड से रिप्लेस हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इंटीग्रेट करके लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तुम्हारा सारा सम वैसे ही है, इसको जो है सम बनाओ। और इसके बाद वाला पार्ट भी जो है, इसका दो पार्ट है, ये पहला पार्ट है पीडीएफ और दूसरा पीडीएफ भी सेम कॉन्सेप्ट पे है पूरा।